हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और रात के 10:10 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो अभी मैं अणुशक्ति नगर में हूँ। मैंने अपना काम 7:30 चालू किया था, पर मुझे कोई बुकिंग नहीं लगी। 7:15 तक 8:15 मुझे बुकिंग लगी और मैं पैसेंजर का पिकअप पॉइंट पे गया और वहाँ से मैंने अभी यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया अणुशक्ति नगर। तो अणुशक्ति नगर में मुझे आने के लिए बराबर 1 घंटा लग गया। 1 घंटा 5-10 मिनट लग गए। और यहाँ पे आके मुझे ज़्यादा आधा घंटा हो गया है और उनसे एक बात हो गई कि उनको वापस भी रिटर्न जाना है। तो मैंने उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है। अगर 1 घंटे में उनका काम हो गया तो हम लोग रिटर्न चले जाएंगे, पनवेल की तरफ निकल जाऊंगा। तो मेरा एक डायरेक्ट बुकिंग हो जाएगा। तो आते वक्त मेरा 801 रुपये का बिल बनाया था और मुझे 650 रुपीज़ दिया, विथ टोल दिया गया। बहुत ही अच्छा अमाउंट मिला। तो जाते इस वक्त भी अगर मुझे 800 रुपया मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बैठा हूँ मैं, देखते पैसेंजर कब कॉल करेंगे। आधे घंटे में कॉल करना चाहिए और उनको लेके मैं वापस पनवेल की तरफ निकल जाऊँगा। फिर आगे और भी काम करूँगा। वैसे भी कहाँ भी जाने के टाइम आधा 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। तो वैसे मुझे भी खाना है, तो खाना भी खा लूँगा उसके बीच में और अपना आगे काम कर दूँगा। तो वेट करता हूँ थोड़ी देर। तो मेरे साथ जुड़े रहना और लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और रात की जानकारी और सुबह की जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, वेट कीजिए, देखते हैं पैसेंजर कब आएंगे। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तुझको सभी ने पा लिया, तेरा मुझे। तो फ्रेंड, मैं अभी घर लौट चुका हूँ और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने जिस पैसेंजर को अणुशक्ति नगर ड्रॉप किया था BARC कॉलोनी, उनको वापस मैं रिटर्न लेके आया। तो रिटर्न उन्होंने मुझे 1 घंटा का टाइम दिया था, पर वो 1.5 घंटे रुके क्योंकि उनका खाना पीना और सबको मिलना था। तो उसके बाद मैं पनवेल आ चुका हूँ और मुझे आने के लिए 1 घंटा बराबर 1 घंटा लग गया, क्योंकि जो रूट है वो पूरा खाली रूट था। कहाँ पे भी रश नहीं था। टोल पे भी थोड़ा थोड़ा था, मतलब टोल के यहाँ पे रश, पर इतना नहीं था। तो आपको कहना चाहता हूँ कि मैं सीधा वहाँ से घर पे लौट आया हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत मुझे डाउन लग रही है और मुझे नींद भी आ रही है, क्योंकि कल भी मैंने बहुत सारा रात भर भी काम किया था और सुबह भी घर के थोड़े काम करके मैं अच्छी तरह से नींद नहीं हुई थी। और एक बात होती है ना, जब अपने घर की तरफ आते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि अभी जाके घर पे सो जाए, क्योंकि अभी कल सुबह उठ के मुझे फिर अच्छी तरह से काम करने का मौका मिलेगा। रात के टाइम जितना बिजनेस होता है उससे सुबह के टाइम ज़्यादा हो सकता है, इतना मुझे लगता है। क्योंकि रात के टाइम क्या होता है कि अपने पास टाइम तो बहुत होता है पर बुकिंग बहुत कम होती है, उसका फ्लो बहुत कम होता है। और सर चार्जेस हो या फिर कुछ अच्छी बुकिंग मिले, उसका थोड़ा चांसेस कम होते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम पे घर पे आ चुका हूँ, तो अभी सो के फिर सुबह उठ के काम पे निकल जाऊँगा। अपना गाड़ी को स्टार्टर मारूँगा और काम चालू कर दूँगा। तो पहली बात तो मैंने गाड़ी जो चलाई है आपको मैं बताना चाहूँगा। 70 किलोमीटर हो गई है, 70 किलोमीटर। पैसेंजर मतलब उसमें मैं तो पैसेंजर को पिकअप करना और ड्रॉप करना, वापस उनके पास पिकअप पॉइंट पे जाना, वापस घर पे आना, उनको घर पे आना, ये सब मिला के मुझे 70 किलोमीटर का राइड हुआ है। ऐसा किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और डीजल मेरा ज़्यादा नहीं गया है, बहुत कम गया है। जो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि 300 रुपये का ही तक मेरा डीजल गया रहेगा, 300 तक ही गया है, ज़्यादा नहीं गया। क्योंकि जब अपना मानपुर से लेके पनवेल तक जो भी हाईवे मिलता है अपने को, इतना अच्छा मिलता है कि वहाँ पे गाड़ी 80 के नीचे, 80 के स्पीड के नीचे भागती है नहीं। ऊपर 80 तो अपना लॉक रहता है, पर मोस्टली हर एक जगह पे 80 तक पहुँची जाती है। तो एवरेज बहुत ही अच्छा मिलता है।
तो आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो बुकिंग मिली थी वो जाते वक्त उनसे मैंने 810 रुपये लिया था, और आते समय मैंने उनसे 860 रुपये लिया, विथ टोल ले लिया। और उन्होंने दिया, और ऊपर से मुझे 900 रुपये दे दिए, 900 रुपये दे दिए। तो मेरा वो 800 और 900 कितना हो गया, 1700 रुपये का मेरा सिर्फ 70 किलोमीटर में मैंने अर्निंग किया, जिसमें 300 रुपये का मेरा डीजल गया है। तो समझिए 1400 रुपये का मेरा अर्निंग हुआ है। तो कुल मिला के तो अच्छा ही हुआ है। सब 70 किलोमीटर में मैंने 1700-1800 रुपये का मेरा बिल बना, और जो अर्निंग हुआ है मतलब डीजल विजल जाके 1400 रुपये की। तो ठीक ही, बहुत ही अच्छा हुआ है। तो और कुछ नहीं, अगर मैं उनसे ये बात नहीं कहता था, आप ये बात समझो मैं जो क्या बोलना चाहता हूँ। उनको ड्रॉप करने तक मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की, उनसे रिलेशन बनाया, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रहे थे, और उनको भी ऐसा फील होने लगा था कि मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, और उनके घर तक उनको ठीक से पहुँचा दूंगा। उनको इतना भरोसा हो गया था मुझे, मतलब अगर उन्होंने कहा कि मुझे आप जब वो ड्रॉप हुए, तब उनको मैंने एक ऑफ़र दी कि आप अगर वापस जाना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरा नंबर ले लीजिए और मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगा और मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। वैसे ही हो गया। तो ये सब बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटे के बाद खुद से कॉल किया, और उन्होंने कहा चलो चलते हैं करके। तो टोटल मिला के ऐसा 1800 रुपये का मेरा अर्निंग हो गया है, आप पकड़ के चलिए। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। और अगर अब मेरा आज का काम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया है, ज़्यादा बातचीत ही की है। और मैं बातचीत करना चालू होता तो बहुत बड़े बड़े 5-5 मिनट का वीडियो बातचीत हो ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वीडियो बड़ा बनाने के लिए मैं बात करता हूँ, नहीं, मेरे दिल में जो भी है वो बता देता हूँ। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।